हर हर महादेव। KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे अलवर के नारूका कछुआओं का इतिहास। ठीक है, अभी तक हमने पिछले एपिसोड में आमेर कंप्लीट किया। आमेर की एक शाखा जो थी वो जाके अलवर में एक राजवंश को स्थापित किया, तो इसलिए ये कछुआ वंश से संबंधित थे। तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अलवर के जो नारूका कछुआ जो थे, नारूका कछुआ, इनकी सामान्य जानकारी देखते हैं कि ये कहाँ से और इनका इतिहास कहाँ से चालू होता है। रियासत तो बाद में जाके बनेगी, लगभग 1775 के आसपास जो है वो अलवर जो है वो पृथक रियासत बनेगी। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से चालू हो गई थी। इसकी पृष्ठभूमि चालू होती है, आपने अगर आमेर पढ़ा है मेरे पास, तो आमेर में मैंने एक शासक का नाम बताया है, उदयकरण। कौन सा करण? उदयकरण। उदयकरण लगभग 1367 के आसपास की बात है। तो उदयकरण शासक था आमेर का। उदयकरण की बात है कि इनके एक पुत्र था जिनका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह बड़ा पुत्र यही था, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी कर ली और इनकी दूसरी पत्नी के दूसरा बेटा हुआ और उस पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे। उस बेटे का नाम था राजकंवर। उस बेटे का नाम था। अब इसको लगने लग गया कि ये बड़ा बेटे को लगने लग गया कि अपने से ज़्यादा इसको चाहते हैं अपने पिताजी, तो उससे कोई विरोधाभास वो चाहता नहीं था। तो उसने अपने पिता से अनुमति ली कि आप अपने चहेते बेटे को राजा बना दो, मेरे को यहाँ से फ्री कर दो। तो राजकंवर को इन्होंने आमेर दे दिया और इसको जो था वो मौजमाबाद दे दिया। क्या दे दिया? मौजमाबाद। भाई आप ठीक है, मौजमाबाद में रहो और वहाँ के आप स्वतंत्र शासक रहेंगे, वो जागीर आपके पास ही रहेगी। क्लियर? तो ऐसे रियासतें दे दिया करते थे पहले के ज़माने में। एक छोटा गांव कहते थे इसे, वैसे गांव नहीं होता था। जब आपने महाभारत सुनी होगी तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण जाता है और उनसे कहता है कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, आप ऐसे करो कि इनको जो है पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दो। क्या दे दो? इंद्रप्रस्थ। दरअसल उसने इंद्रप्रस्थ नहीं मांगा था, उसने पूरा जो कुरु साम्राज्य था उसकी राजधानी मांग ली थी। अभी जैसे मान लो मैं नरेंद्र मोदी को जाके ये कहूँ कि हम आपसे कोई लड़ाई नहीं चाहते, आप ऐसे करो दिल्ली हमारे को दे दो। क्या दे दो? अब बताओ, दिल्ली दे दिया तो वो कहीं का प्रधानमंत्री रहेगा? ठीक, तो वो दे सकता है क्या? तो उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण ने दूसरा प्लान दिया, बोला ठीक है अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो मेरे पास प्लान बी भी है। तो उन्होंने कहा बोलो क्या प्लान बी है? उन्होंने कहा आप मेरे को 5 गांव दे दो। सुना है गांव? ये डायलॉग तो सुना होगा। आप हमारे को कितने गांव दे दो? 5 गांव। ये सुनी होगी आपने बात। तो तुमने सुना होगा कि दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूं। दरअसल उसने 5 गांव नहीं मांगे थे। उन्होंने कहा था कि एक तो कलकत्ता दे दो, एक मुंबई दे दो, एक बेंगलुरु दे दो, एक चेन्नई दे दो और एक लखनऊ दे दो। अब बताओ, नरेंद्र मोदी ये 5 शहर दे दे, 5 गांव, ये 5 परगने थे, 5 सिटी थी मेन। समझा क्या? और वो दे दे तो फिर उसके पास क्या बच जाए? समझा क्या? तो दरअसल आपको पढ़ाई इस तरीके से गई है कि उन्होंने जो मांगे थे वो उस जमाने के बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र थे। 3 तो बहुत हायर सिटी थी और 2 नकुल सहदेव के लिए भाई छोटे मोटे दे देना। वैसे इनको मौजमाबाद दे दिया। मौजमाबाद भी उस जमाने का एकदम बढ़िया सिटी था, अच्छा खासा शहर था, ये इसको दे दिया। इनके बाद में इनका पौत्र होता है, पुत्र भी होता है, पुत्र की कोई ज़्यादा विशिष्टता नहीं। इनका नाम था नारू। क्या नाम था? नारू। नारू जो था वो उसके वंशज कहलाए नारूका। कौन सा रुका? नारूका। और नारूका कछुआ जो है वो आमेर के कछुआ कहलाते हैं। ये अलवर के कछुआ कहलाते हैं। ठीक है, तो नारूका कछुआ अलवर के शासक है। ये नारूका यहाँ से चलता है। ये नारूका किसका पुत्र था? वीर सिंह। ठीक, इनके बाद में इसी वंशज में होता है उदय सिंह। कौन होता है? उदय सिंह। उदय सिंह की बात की जाए तो ये आपने आमेर में एक राजा का नाम सुना होगा, भारमल। कौन सा मल? भारमल का सेनापति था ये। किसका सेनापति था?
भारमल का सेनापति था ये, इसने इसके रूप में कार्य किया, बहुत शानदार आदमी था। उदय सिंह के बाद में, इसके बाद में इसका बेटा पोता फिर होता है। मैन की बात कर रहा हूँ, उनका नाम था लाल खान। कौन सा खान? लाल खान सिंह। लाल खान सिंह की बात की जाए तो ये मिर्जा राजा मान सिंह का नाम सुना? मिर्जा राजा मान सिंह, हाँ। इसका सबसे प्रसिद्ध सरदार था लाल खान सिंह, इसके नाम से कांपते थे लोग। तो ये मान सिंह का, मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। मान सिंह भी दो हैं, एक तो मान सिंह फर्स्ट और एक मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड तो लास्ट वाला था जो अपन ने कल पढ़ा था, ये मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट है। तो इसका सबसे विश्वसनीय सरदार था, विश्वसनीय सरदार। तो इस तरीके से चल रहे हैं, इनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनके पास कौन सा क्षेत्र है? मौजमाबाद, बस मौजमाबाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे चल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक। इनके बाद में अगला शासक बना फतेह सिंह। फतेह सिंह ये अपने नाम राशि था, अपना भी घर पे फतेह सिंह है, याद रख लेना। ये तो वैसे भी नहीं याद रखना नहीं है, मैं बता दूंगा क्यों याद रखना है। फतेह सिंह के बाद में पड़ता है कल्याण सिंह नारोका। हाँ, ये याद रखना आपको, कल्याण सिंह नारोका, इसका कभी कभी पूछ लेता है। इसका माने वैसे आपको मिर्जा राजा जयसिंह में भी लिखाया होगा। मिर्जा राजा जयसिंह का नाम सुना है क्या? मिर्जा राजा नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही अकाल अली कली ही सुबंदो आगे कौन हवाल। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो था, उन्होंने 1671 में इनको माचेड़ी की जागीर दी थी। कहाँ की दी थी? ये रट लेना भाई, माचेड़ी की जागीर। अच्छा बताओ, ये जो था मिर्जा राजा जयसिंह, इसका कार्यकाल क्या था? 21 से 67। मैंने कहा था 46 वर्षों तक सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक, याद है? और इसमें एक डायलॉग और लिखाया था मैंने, 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। इसने जहांगीर की भी सेवा की 21 से 27 तक, फिर 27 में राजा बन गया शाहजहां, तो 27 से लेकर 58 तक इसकी सेवा की शाहजहां की। और शाहजहां के बाद में कौन सा बना? औरंगजेब। और औरंगजेब मतलब 1658 से लेकर 1707 तक, तो 3 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की थी। ठीक है, तो इसके बाद में ये शासक बनता है। उसके बाद में उग्र सिंह, उग्र सिंह के बाद में तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में जोरावर सिंह। ये जो राजा थे, इनके पास 2 चीजें थी, एक था मौजमाबाद और एक था माचेड़ी। ठीक, और इसके बाद में अगला जो बनता है उसका नाम था मोहब्बत सिंह, मोहब्बत सिंह। इनके बारे में वैसे कुछ भी याद नहीं रखना, केवल इसमें एक बार याद रखना। ये कई बार प्रश्न पूछ रहे थे, अभी तक मैंने 1 स्टार लगाया, एक ये आपको याद रखना। एक राम सिंह जो मिर्जा राजा मान सिंह का सेनापति था वो। इन 2 के अलावा कोई भी याद नहीं रखता। इनके पास केवल अभी 2 चीजें मिल रही, परगना है, स्वतंत्र नहीं है। समझ रहे हो? इनके जागीरदार यही बनते हैं, इनके बेटे ही बनते हैं, लेकिन अभी अलवर स्वतंत्र नहीं हुआ है। मोहब्बत सिंह तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद में अगला जो यहां का शासक बनता है वो बनता है प्रताप सिंह नारोका। यहां से आपको थोड़ा स्पेशली पढ़ना पड़ता है। ठीक, यहां से चालू कर देना, क्योंकि ये अलवर का संस्थापक था। अब इसने अलवर की स्थापना कैसे की, ये आपको थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसके लिए स्पेशली एक क्वेश्चन आता है, हालांकि अभी तक तो, लेकिन फिर भी अभी आगे क्वेश्चन बढ़ जाए बड़े, तो इसको देख लेना। ये अलवर का संस्थापक था। अलवर का संस्थापक कोई एक दिन में तो बनेगा नहीं। जागीरदार किसका है ये? आमेर का जागीरदार है। अब सोचो, आमेर का राजा उससे पहले कौन था? 1700 से लेकर 1743 तक राजा था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कब तक था?
1700 से लेके 1743। इसके बाद में इसका पुत्र राजा बन जाता है जिसका नाम है ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। 1743 से लेके 1750 तक राजा बनता है। और ईश्वरी सिंह के बाद में शासक बन जाता है माधो सिंह। कौन बन जाता है? माधो सिंह। और ये 1750 से 68 तक राजा बना। ठीक, इन तीन का स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि इनके वो चलेगा। प्रताप सिंह भी इंपॉर्टेंट आएगा। प्रताप सिंह का कार्यकाल क्या था? आप बिल्कुल ही याद नहीं रखते। इसका मतलब जब तक कार्यकाल आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक मैथमेटिक्स नहीं बैठेगी यहाँ की। क्या था? 1803। ये इसका बड़ा खतरनाक विरोधी आदमी था। प्रताप सिंह को भी तुम देख लेना। प्रताप सिंह, हाँ ठीक है, इसमें भी काम आ जाएगा। प्रताप सिंह 1778 से 1803। और माधो सिंह के बाद में कौन बना? जय सिंह। वो छोटे छोटे दो राजे बने थे, उनको छोड़ दो। यहां देखो प्रताप सिंह नारू का। सबसे पहले तो ये माधो सिंह का विश्वसनीय आदमी था। किसका आदमी था? माधो सिंह। माधो सिंह का आदमी था। तो माधो सिंह के सेनापति के रूप में इसने काफी लड़ाइयां लड़ी। माधो सिंह का सेनापति। ठीक, इन्होंने क्या किया कि उस समय मुगल बादशाह ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया? रणथंबोर। तो रणथंबोर पर आक्रमण किया। ये बड़ा लड़ाकू किस्म का आदमी था, तो इसने रणथंबोर जीत के दे दिया। बहुत पराक्रम दिखाया। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने इसको अपने अमान में ले लिया। अपने अमान में मतलब खुद के पास ले लिया। तो अब खुद के पास लेते ही जयपुर के राजा की हड़बड़ होगी। बोला अगर ये मुगल बादशाह के पास गया, कल ना ऐसा ना हो कि इसको स्वतंत्र जागीर दे दे। तो उसने उसको बहकाना चालू कर दिया और लास्ट में मुगल बादशाह ने इसे अपने दरबार से निकाल दिया। बात समझ रहे हो? किसका सेनापति था? माधो सिंह का। माधो सिंह मुगल बादशाहों के दिन होता था, उनके लिए युद्ध लड़ने गया था और रणथंबोर का किला जीता। तो उसने देखा ये छोरा कौन है कि साहब ये प्रताप सिंह नारू का है कि यार इसको तो मेरे पास भेज दो, ये तो काम का है। खुद के पास ले गया। माधो सिंह के टेंशन कि कल ना राजा इसको माचेड़ी की जागीर न दे दे अलग से। समझ रहे हो? तो उसने उसके डर के मारे उसको राजा को बहकाना चालू कर दिया। तो मुगल सम्राट ने उसे अलग निकाल दिया। तो यहां देखो रणथंबोर दुर्ग के दौरान मुगल बादशाह इससे क्या हुआ? प्रभावित। मुगल बादशाह प्रभावित और सेवा में लिया। किस में लिया? सेवा में लिया। ठीक है, सेवा में ले लिया, किंतु इसे क्या कर दिया? वापस भेजा। नाराज होकर भेज दिया। जब किसी को निकालना हो अपनी जिंदगी से तो नाराज होना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सबसे आसान काम है। सुन रहे हो आप? दुनिया का सबसे इजी काम है। जब भी तुम किसी को हटाना चाहते हो, झूठे नाटक कर लो। वो जो अच्छी बातें लगती थी उसको भी उल्टी कर दो सारियों को। बस तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे करा, अरे तेरा रोली तो आज तक तो सही लागो छो और आज यहाँ कहीं कर दियो तेरी साथ है। बात समझ जाए? वो सारी चीज उल्टी गाने लग जाते हैं और वो रील चीज उल्टी चालू हो जाए। बेटे वालों समझ लेना, अब उसको आवश्यकता नहीं है। कोई सफाई मत देना। राजी से कहना अपना अच्छा साथ रहा, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, नहीं तो कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार। हरिद्वार ही मिलोगे। इससे पहले भी खूब जगह आती हैं। डायरेक्ट हरिद्वार जाता है। तो वापस भेज दे इसको। अब बताओ ये किसके पास आएगा? माधो शिकायत कौन से? माधो सिंह शिकायत। माधो सिंह के नहीं आ जाओ, बावड़ी है छोरी है। फिर ईश्वर सिंह तो पहले मर गया था, सर का सूढ़ी से लटक के दम दे। अब बताओ माधो सिंह का दुश्मन कौन था उस जमाने में? और सोचो, एक था भरतपुर। कौन था? भरतपुर। क्योंकि भरतपुर इसका समर्थक था सूरजमल। आगे याद है? इसके साथ लड़ने के लिए आया था। ये ब्रजराज की उपाधि देते रहे वो। ठीक, तो वो जाते हैं किसके पास? ये जाता है किसके पास? भरतपुर। तो महाराजा सूरजमल की सेवा में गया। महाराजा सूरजमल। और महाराजा सूरजमल थोड़े से दिन बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका बच्चा राजा बनता है जिनका नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह की सेवा। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक चीज अच्छी बता दूं।
लड़ाई उड़ाई हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, लेकिन मामला जो पुराना इश्क रहता है ना वो चलता ही है। एक बार जिसके प्रति वफादारी हो जाती है ना, वो लौट लौट के आती है। ये खून की निशानी है। हेलो, हाँ सोमत, ये तुम्हारी नहीं बता रहा मैं इसकी की बात बता रहा हूँ। अब बताओ इसकी वास्तविक वफादारी किसके प्रति है? लौट के कहाँ जाएगी? कितनी नफरत कर लो तुम। तो हुआ क्या कि इधर जवाहर सिंह एक दिन आया घूमने उमने के लिए पुष्कर में, बोला यार ना के चलते हैं और इको भी इलाज कर दिया लगे यहाँ। तो उसने देखा यार ये तो इलाज कर दो लो, तो इलाज कर दो। तो वो अपनी सेना लेके अपने सैनिकों को अलग हो गया और बिड़ गया उससे, पुराना इश्क जाग गया। तो 1766 ईस्वी में मंडावा का युद्ध, और मैंने वहां माधो सिंह में लिखाया था कि जवाहर सिंह से झड़प हुई पुष्कर के दौरान। मैंने पुष्कर का युद्ध ऐसे लिखा दिया था, याद है? पुराना देखा हो तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा बताया था। जवाहर सिंह को पराजित किया। किसको पराजित कर दिया? अब बताओ, अब तुमने अपनी वफादारी दिखा दी है तो तुम्हारे को वापस लेगा कि नहीं लेगा? अपनी शरण में लेगा। माधो जी यार तू तो मन तो चाहो से मन तो ध्यान ही कौन छो, और मैं तो तुम छोड़ दियो जो आजा उल्टा आजा। वो तो जाने के लिए तैयार था ही, चला जाता है। अब इसके बाद में उनका जयपुर के राजाओं से अच्छा संबंध हो जाता है। तो इसके बाद में क्या करता है, इसको राजगढ़ की जागीर दे दी जाती है। किसकी जागीर दे दी? राजगढ़ की जागीर दी। अब बताओ, अब तक इनके पास कौन कौन सी जागीर थी? मौजमाबाद, दूसरी थी माचेड़ी, और तीसरी कौन सी हो गई? राजगढ़। ठीक। अब ये भी चालू आदमी था, इसने भी निर्माण कार्य चालू कर दिया। इसने 1770 में राजगढ़ का किला स्थापित किया। कौन सा किला? राजगढ़ का किला बनाया। बोला बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारे को कोई जरूरत नहीं भाई, खर्चा पानी तो तेरा लग रहा है, ईट सीमेंट हमारे को क्या दिक्कत है, गुड़ उड़ खिला देना भाई, ठीक है। इसके अलावा इसने जल महलों का निर्माण भी कराया था। कौन से महलों का निर्माण कराया था? जल महलों का। जल महल वहां भी है, क्या बोलते हैं इसको? अलवर में, ठीक है। जल महलों का निर्माण, एक इसका स्क्रीनशॉट लो भी। इसने देवती झील में कराया था, देवती झील में। और इसके साथ ही दो दुर्गों लिख लो। एक तो 1172 में मालाखेड़ा का दुर्ग का निर्माण कराया, और 1173 में बलदेवगढ़ दुर्ग का निर्माण। तो ये दुर्ग तो एक साथ लिख लो, 3-4 दुर्ग हैं। और देवती झील में इन्होंने कौन सा वो बनाया था? देवती झील है ये, जल महलों का निर्माण कराया था। ले लो, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये 1772 है भैया, 1772 और 1773 बलदेवगढ़। अब देखो धीरे धीरे इसका उत्थान हो रहा है और ये तेजी से उभर रहा है। तो अभी इसका राजगढ़ का किला बन गया, 2-4 बलदेवगढ़ का किला बन गया, धीरे धीरे चल रहा है। अब क्या हुआ कि एक बार आपने सुना होगा भरतपुर के जाटों ने आक्रमण कर दिया था, महाराजा सूरजमल ने भी आक्रमण किया था। जवाहर सिंह भी झूले दिल्ली को जीत गए थे, आगरा के किले को जीत गए थे। तो इधर क्या हुआ कि 1774 में मुगल सेनापति था जिसका नाम था नब्ज खान। कौन सा सेनापति, क्या नाम था? नब्ज खान। तो नब्ज खान की सहायता से उसने भरतपुर के जाटों को हरा दिया और आगरा का किला खाली करवाया। जाट बाबा बैठ गए थे हुक्का ले लेके, किले के ऊपर हुक्का पी रहे थे। तो भरतपुर के जाटों से क्या खाली करवाया? आगरा का किला। अब बताओ, अब मुगल सम्राट बड़ा खुश हो, यार ए छोरो तो काम कुछ है। और पहले भी आपने सहायता कर जो रणथंभौर किला में भी बोले ये छोरो कौन से महाराज, यो वो ही छोरो छे। अरे कि यार दिन इसी का शिकार बनी की जिंदगी बर्बाद कर दिया, वापस लाओ ये छोरान। अब आ गए तू। और मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। क्या नाम था? शाह आलम। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने खुश होकर, अब खुश होकर देखा कि दुखी हो गए। पहली चीज माचेड़ी की जागीर दे दी। कौन सी जागीर दे दी?
गुरुजी माचेड़ी की जागीर तो पहले ही दी होड़ी सी, पहले दी होड़ी सी बटाइत में, काम दी होड़ी सी बीकी जमीन में आधा हिस्सों को देना पड़ दो, आमेर ने देना पड़ दो। अब दे दियो फ्रीली, तू ही कमार तू ही खा, एक कागज ले जा साइन कर दे दियो। समझाइए। राव राजा की उपाधि थी, कौन से राजा की उपाधि थी? गुरुजी राव की उपाधि तो वही दे दियो सो जो जयपुर वाले राजा ने दे दिया था इसको, और जब माचेड़ी की जागीर दी थी उसी समय दे दिया था। हाँ, लेकिन मुगल सम्राट ने उपाधि दी है तो वो बड़ी खतरनाक है। तीसरी थी माही मरातिब की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? माही मरातिब की उपाधि। अब बताओ माही मरातिब की उपाधि कितने बादशाहों को मिली है? 3 बादशाहों को, बीकानेर के 3 बादशाहों को मिली है। याद है कौन कौन है? गज सिंह, बस अनूप सिंह और सरदार सिंह। ठीक, तो माही मरातिब। तीसरा इसको 5000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया? 5000 का मनसब दिया। ठीक, ये सारी चीजें मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने दिया। इसके बाद में इसने 1774 में माचेड़ी दुर्ग की स्थापना की, प्रतापगढ़ दुर्ग की स्थापना की। प्रतापगढ़ दुर्ग की क्या की? स्थापना। एक चीज तो ये याद रखना। और इसने बानगढ़ अजबगढ़ के नाम सुने हैं क्या? तो अजबगढ़ का किला इसी ने बनाया था। ठीक है। एक तो ये कौन सा गाजी बनता है? थाना गाजी पड़ता है ना। हाँ, तो थाना गाजी का किला, थाना गाजी का दुर्ग और अजबगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? अजब। कौन कौन गए हो वहां पे? अजबगढ़ दुर्ग का निर्माण करा। और फिर वो तो सुनी होगी कि भाई अधूरा है, वहां भूत आते हैं, वो बानगढ़ है क्या? अजबगढ़ में नहीं है कोई दिक्कत। हमें तो सोचा अजबगढ़ बानगढ़ दोनों में, भाई बाण भाई हैं, बाण और भाई है ना। ठीक है, तो अजबगढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने कराया था। एक चीज ये याद रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, 1775 में अभी माचेड़ी तो मिल गई इनको, केवल क्या मिली है? माचेड़ी। 1775 ईस्वी में इसने 25 नवंबर की बात है, 25 नवंबर 1775 में इन्होंने आक्रमण किया भरतपुर पर। किस पर आक्रमण किया? भरतपुर। और भरतपुर से अलवर छीना। भरतपुर से क्या छीना? अलवर। और भरतपुर से अलवर छीना और अपनी राजधानी बनाई। अलवर छीन कर क्या बनाई? अपनी राजधानी। ये याद रखना भाई। अब बताओ अलवर किसके अधीन था? भरतपुर के। किसके अधीन था? भरतपुर। तो भरतपुर से छीना था इसने। जयपुर वाला के पास नहीं था। जयपुर वाले तो इसके बड़े भाई थे, बताइए कूटता, फिर कुट लेता। कई बार ऐसे अपने गण भी मिल जाते हैं। कोई कई आदमी अपना बहुत शोषण करता है, फिर भी अपने करवा लेते हैं उससे शोषण। इनका शोषण कौन करेंगे? भाई साहब। और ये भाई साहब और बहुत शोषण करते थे, इनका बहुत ज्यादा शोषण करते थे। देखो तो सही, यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना। 1782 में प्रताप सिंह ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? प्रताप सिंह। ये तो प्रताप सिंह नारू का अलवर वाले हैं, और ये प्रताप सिंह इधर वाले जयपुर वाले हैं। ये कहाँ के? जयपुर के। ये भाई साहब ने आक्रमण कर दिया। अब बताओ प्रताप सिंह आक्रमण करेगा, सवाई प्रताप सिंह, तो सवाई प्रताप सिंह को जीतेंगे कि नहीं जीत सकते? तो सवाई प्रताप सिंह ने अलवर के विभिन्न भागों को जीता। विभिन्न भागों को जीता। ठीक है। अब बताओ, अब बड़े भाई अपने आप शोषण करेंगे तो फिर अपन कहाँ पे जाएंगे? सोचो उस जमाने में लोग कहाँ जाते थे? मुगलों के पास जाते थे। मुगल तो बेचारा खुद ही अगर सहायता ले पाता। भाई हमारा आगरा का किला में जाट बाबा बैठे छे, वो को पी रहे छे, तो बावड़ी है क्या चोरी? सोच सोच सोच, भरतपुर के पास जाएंगे, दुश्मन के पास जाएंगे। और सोचो, देखे तो पैसे के लिए मरते हो, पैसे के लिए काम करते हो, मराठा करें। ठीक है, तो ये मराठों के पास जाता है, और मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर। कौन सा सरदार? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की सहायता से वापस छीना तथा संधि की, और कहते हैं भाई साहब देख लीजिए,
आप कल तो मेरा 5 लाख रुपये लाग गाची ये आदमी ले रहा का, अगर अगली बार तो मेरे जमीन मांगो ना तो फिर ध्यान राज्य पर मैं इलाज भी करा दिलो। तो ये याद रखना, प्रताप सिंह नारोका का ये प्रारंभिक संघर्ष था। और ये जो जयपुर के राजा थे ये इनको दबाते थे, क्योंकि नए नए नारे होते हैं ना, तब फिर वो बड़ा भाई होता है वो हमेशा ही दबाता है। और ये ध्यान रखना, नया नया नारा होता था, हाँ देख खराब देगा तो कत्तो करे चाहे देखो तूने कहे कौन कहे तो रोजाना इसको तंग करते थे बेचारे को। तंग होते होते 1790 में अपने जीव को लेके चला गया। 1790 ईस्वी में उसकी क्या होगी, मृत्यु। ले लो स्क्रीनशॉट लो। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे बस। जयपुर अलवर की स्थापना करती है, अलवर का संस्थापक आ गया, कैसे कैसे संघर्ष किए हैं, इसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बोले आज के आनंद की जय हो, बोले मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो, बोले तीनों लोक के देवी देवता की। जय हो। कल की गणगौर की छुट्टियां हैं भाई आपकी, ले लो स्क्रीन।